हेलो फ्रेंड्स, सीआई से हमारी प्रॉब्लम है द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिसिएटेड बाय 10% पर ईयर ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years एंड 15% पर ईयर ड्यूरिंग द थर्ड ईयर. एक्सप्रेस द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ ए मशीन एज परसेंट ड्यूरिंग द 3 years. नाउ फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम में हमें 3 years का डेप्रिसिएशन परसेंटेज गिवन है और टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द 3 year फाइंड आउट करना है ऑफ अ मशीन. तो फ्रेंड्स, कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स में जिसमें सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज गिवन हो और आंसर भी आपका परसेंटेज में पूछा हो, तो उस केस में आप वैल्यू ऑफ आर्टिकल या वैल्यू ऑफ मशीन जो भी है उसको आप 100 एज्यूम करेंगे. 100 से ये प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो जाती है. तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. तो सबसे पहले तो मशीन है, तो लेट बी द वैल्यू ऑफ machine is equal to 100. Now for first year, P is equal to 100, R is equal to 10 and T equal to 1. तो first year depreciation is equal to PRT upon 100, or P means 100, R means 10, T means 1 upon 100, और इससे ये cancel, that gives 10. तो end of first year value of machine is equal to 100 minus 10 means 90 rupees. Now for second year, P equal to 90, R equal to 10%, क्योंकि फर्स्ट 2 year के लिए जो डेप्रिसिएशन रेट है वो 10% है और T इक्वल टू 1. तो इन सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन is equal to 90 into 10 into 1 upon 100, मतलब PRT upon 100, और इससे ये कैंसिल और आपका आ गया 9 रुपीज. तो एंड ऑफ द सेकेंड ईयर वैल्यू ऑफ मशीन इज इक्वल टू हो जाएगी 90 माइनस 9 इक्वल टू 81. यानी कि एंड ऑफ द सेकेंड ईयर जो आपकी वैल्यू ऑफ मशीन होगी वो 81 रुपीज रह जाएगी. नाउ फॉर थर्ड ईयर, P इज इक्वल टू 81, R इक्वल टू 15, क्योंकि थर्ड ईयर के लिए जो डेप्रिसिएशन रेट है वो 15% है और T इक्वल टू 1. तो थर्ड ईयर depreciation is equal to 81 into 15 into 1 upon 100. नाउ फ्रेंड, इसको अगर आप 5 से रिड्यूस करोगे तो यहाँ आपको एक कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, उससे बेटर है कि आप इसकी मल्टीप्लाई करके लास्ट के 2 प्लेस पे डेसिमल पुट कर दिए. 15 में 15 कैरी 1 और 15 8 जा 120 मीन्स 121, और 2 प्लेस के बाद आपका डेसिमल पुट हो जाएगा. नाउ एंड ऑफ द थर्ड ईयर वैल्यू ऑफ मशीन इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में इतनी थी और ये डेप्रिशिएट हो गई ड्यूरिंग अ ईयर, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे और ये आपका आ जाएगा 85 यानी 68.85 एंड ऑफ द 3 year इसकी कॉस्ट हो जाएगी. नाउ फ्रेंड, अब स्टार्टिंग में कितनी थी इसकी कॉस्ट 100 और 3 year के बाद इतनी लेफ्ट हो गई, तो कितनी रिड्यूस हुई है इसको देखते हैं. तो वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट ड्यूरिंग 3 years is equal to 100 minus 68.85 एंड इसको माइनस करते हैं
तो ये आपका 5 1 और ये आपका जाएगा 31.15। और अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज तो वैसे यही होगा, लेकिन अगर कैलकुलेट करके आप शो करना चाहें तो टोटल डेप्रिसिएशन इतना हो गया और कहां से हुआ है, 100 से हुआ है, तो मीन्स ये 100 हो जाएगा इंटू 100 और दैट इज 31.15% इज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड डेप्रिसिएशन परसेंट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड दिस प्रॉब्लम। हमने क्या किया है, सबसे पहले वैल्यू ऑफ मशीन एज्यूम कर ली 100, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकाला जो कि 10 आया, फिर एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर वैल्यू निकाल ली जो लेफ्ट होगी, यानी डेप्रिसिएशन के बाद जो बचेगी वो 90 आ गया। सेकेंड ईयर के लिए हमने फिर से 90 पे डेप्रिसिएशन निकाला, 9 रुपीज आया, और इसके बाद एंड ऑफ द सेकेंड ईयर जो वैल्यू ऑफ मशीन है वो 81 है। नाउ थर्ड ईयर के लिए आपकी जो वैल्यू ऑफ मशीन यानी पी हो जाएगा वो 81 हो जाएगा और आर 15%। इस पर हमने डेप्रिसिएशन निकाला, वो डेप्रिसिएशन है 12.15। नाउ अब फर्स्ट स्टार्टिंग से और डेप्रिसिएशन वैल्यू को माइनस कर लिया तो एंड ऑफ द थर्ड ईयर आपकी वैल्यू ऑफ मशीन बच गई 68.85। नाउ वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट ड्यूरिंग अ 3 ईयर। इसका मतलब स्टार्टिंग में 100 थी और टोटल डेप्रिसिएशन आपका यहां पर इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा वो टोटल डिफरेंस आ जाएगा वो है 31.15। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं दिस इज अ परसेंट बिकॉज ऑफ 100, और नहीं तो आप शो करके भी दिखा सकते हैं डेप्रिसिएशन परसेंट इक्वल टू डेप्रिसिएशन अपॉन 100 इंटू 100। ओके, डेप्रिसिएशन अपॉन वैल्यू भी कह सकते हो, डेप्रिसिएशन अपॉन वैल्यू इंटू 100, तो ये आपका वही आ जाएगा 31.15%। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। थैंक यू।